ये नहीं आधा इधर आधा उधर आधा उधर, नहीं। कोई एक ही शिक्षक हमारा होना चाहिए, उसके पीछे ही हमें चलना चाहिए। 10 शिक्षक नहीं बना लेने चाहिए हमें। शिक्षक एक होना चाहिए, एक ही गाड़ी से चलना चाहिए। और यहाँ भगवान बता रहे हैं जो अविचल भाव से हमेशा मेरा स्मरण करता है, वो अंत काल में मुझे प्राप्त करता है। भगवान रूप में मेरा ध्यान करता है। तो अर्थात क्या है, ये एक्सेप्ट करना कि कृष्ण ही भगवान है, भगवान का उस स्वरूप का ध्यान करना। हरे कृष्णा छुट्टियां हो गई, तो पढ़ाई कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये सिर्फ शरारतें कर रहे हैं। कम कर दी। कौन सी क्लास में हो गए? 5th में हो गए। चलो अभी तो 7 साल बाकी है वहां पर। तो आज के श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं, मनुष्य को चाहिए, ड्यूटी बता रहे हैं भगवान कि क्या करना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान कैसे करना है। कैसे करना है? परम पुरुष कौन है? भगवान, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मनुष्य को करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, किस रूप में भगवान कहते मेरा ध्यान करना चाहिए। परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। किस रूप में करे? ये सारे गुण बताए भगवान ने। पहला क्या बताया है, इसको नोट करें। पहला क्या बताया? सर्वज्ञ का अर्थ क्या हुआ? सभी कुछ जानने वाले, सब कुछ जानने वाले। भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हम सोच रहे भगवान से छुपा हुआ कुछ, कोई छुपा हुआ नहीं है। मैं चोरी कर लूं, डकैती डाल लूं, कुछ भी कर लूं, भगवान से छुपा नहीं है, संसार से छुपा। अच्छा बुरा कर्म जो भी हम करेंगे वो भगवान को मालूम। सर्वज्ञ है, वो सबको जानते हैं, सबके दिल की बात जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी तो भगवान सुनते हैं लोगों के जो आतुर भाव से प्रार्थना होती है, भगवान के आगे की प्रार्थना होती है, भगवान से विकार करते हैं, सुनते हैं, उसको प्रत्युत्तर देते हैं। भगवान मिलता है, उनको रास्ता मिलता है। अगर कामनाएं रखे हुए हैं, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमारे अंदर भरा हुआ है, तो भगवान हमारी प्रार्थना कैसे सुनेंगे? जब तक हम ये नहीं मानते कि भगवान सर्वज्ञ वो सब जानते हैं, जब इस भाव से जाकर उनके सामने खड़े होंगे तो पक्का सुनेंगे, हर बात सुनेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता ना सुने और ना उत्तर दें। भगवान उत्तर भी देते हैं, इशारा भी करते हैं, पर हम मूर्ख हैं कि हम समझते नहीं। दूसरा क्या है? पुरातन, पुरातन, पुरातन। पुरातन का अर्थ क्या है? पुरातन भगवान के सबसे पुराना, उसके पीछे कुछ ना हो, उनसे पहले कोई है ही नहीं। अगर कोई है सबसे पहला पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण है, और कोई नहीं। भगवान पुरुष है ये भी समझ लीजिए, भगवान स्त्री नहीं है। ये सारे धर्म, सारे मजहबों में बताया गया है। हम इशारा देखिए ना, है ना? ईसाई कहेगा गॉड सब देख रहा है, कोई नहीं कहता गॉड देख रही है। गॉड सब देख रहा है, अल्लाह सब देख रहा है ना? सारे धर्म में ये बात कही है। इसका मतलब सब मानते हैं कि भगवान पुरुष है, सबको पता है कि भगवान पुरुष है, पर अपनी नई शाखा शुरू करने के लिए कहते हैं जब उनको दिखता नहीं तो भगवान दिखता नहीं, निराकार है। तो निराकार की फिलोसफी दे दी कि भगवान का कोई रूप नहीं है। अरे मूर्ख हो, तुम्हारा रूप है, भगवान का रूप नहीं है, कैसे हो गए? आप सोचिए, हम अपने माता पिता को कैसे थे? निराकार से पैदा हुए हम लोग। उनका कोई स्वरूप था ना, तभी तो हम उत्पन्न हुए। तो अगर पीछे तक जाएंगे तो कौन है फिर?
किससे उत्पत्ति हुई सारे समाज की, सारे संसार की? भगवान कृष्ण, भगवान से। तो इसमें भगवान का स्वरूप है, भगवान बिना स्वरूप के नहीं है। तो जो ये कहते हैं मायावादी कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, तो इसका मतलब उन्होंने भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं किया, वो समझ नहीं पाए हैं भगवान को। भगवान कहते हैं कि मेरा रूप है, मैं प्रकट होता हूँ, अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण करके प्रकट होता हूँ। तो भगवान से पुराना कोई भी नहीं है, कोई भी भगवान से पुरातन नहीं है। सबसे पहले पुरुष जो है वो भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं, भगवान है। तो इस रूप में, इस भाव से भगवान का ध्यान करना चाहिए, जो बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, अर्थात भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान का ध्यान करने की विधि क्या है, वो विधि भगवान बता रहे हैं। ठीक है, भगवत प्राप्ति के लिए पुरातन नियंता, नियंता का अर्थ क्या है? कंट्रोलर, कंट्रोलर। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं। अगर किसी के हाथ में होता तो राजा अपनी गद्दी नहीं छोड़ता, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन अपने बिजनेस नहीं छोड़ता, वो अमीर ही बना रहता। कोई अमीर गरीब नहीं बनता, कोई गरीब अमीर नहीं बनता अगर कोई कंट्रोलर होता है, जीव कोई कंट्रोलर होता है। भगवान से बड़ा कंट्रोलर कोई ना है ना हो। अगर भगवान कंट्रोलर नहीं है, लेकिन कंट्रोल कैसे करते हैं भगवान? हमारे कर्मों के आधार पर। सारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, जितने भी ये क्या कहते हैं इनको, ग्रह हैं, है ना, उपग्रह जितने भी हैं, तो सारे भगवान के देखते हैं, भगवान के एक इशारे पे कार्य कर रहे हैं। जब भगवान एक उंगली की नोक, नाखून की नोक पर गोवर्धन को धारण कर सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते? आप सोचिए, तो भगवान क्या नहीं कर सकते? इसी तरह की छोटी सी स्टोरी आती है ना,